हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके चेहरे को देखकर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी ट्रू इमोशंस, इंटेंशन, सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज की अपनी इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग तो होगी ही। अगर हमें लगा कि हमें टैरो कार्ड की भी जरूरत है तो यस, हम टैरो कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो जो है आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, पूरे हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आपके चेहरे को देखकर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, जब भी आप सामने आते हो, आपकी फोटो देखते हैं या आपकी याद आती है, आपका चेहरा तो ऑफ कोर्स याद आता ही होगा। तो यस, ये चीजें हम देखने वाले हैं। मैं मेडिटेशन कर रही थी उस समय, मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी काफी हाई फील हो रही थी। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए मैं जो है कैंडल को पहले एनर्जाइज करती हूँ। ठीक है, तब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ। ऐसे ही आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। सो गाइस, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली आएगी ही आएगी। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और उस समय मैं उनकी क्लींजिंग करती हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी भी क्लींजिंग हो जाए और आपकी एनर्जी भी यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पे आज की अपनी इस रीडिंग की। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कैंडल को लाइट करूंगी और जैसे ही मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, यहाँ पे जो फ्लेम आएगा वो आपको ध्यान से देखना है और अपने पार्टनर का मन में 3 बार कम से कम नाम लेना है। कम से कम 3 बार आपको इस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति की अभी रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे व्यूवर्स, आप सब अपना ध्यान लगा के रखिए यहाँ पे कैंडल की लाइट के ऊपर। मेरे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, जितने लोग निगेटिव सोच रहे हैं टेंशन मत लो, फोकस करो एनर्जी के ऊपर, पर्सन के ऊपर। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान मत देना और कोई स्पेशल साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब भी वो आपको देखते हैं ना, स्पेशली आपका फेस, आपकी आंखें और आपका एक्सप्रेशन, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति को लगता है कि वाओ, वाओ, है ना, ये वाली, यानी कि आपके जो पर्सन है, ये रीडिंग दिखाती है कि आपका चेहरा उनके लिए ना सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि एक इमोशनल ट्रिगर भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये व्यक्ति आपसे जुदा नहीं हो पाते हैं। वो आपके चेहरे में जो सॉफ्टनेस है, मिस्ट्री है और इमोशनल डेप्थ को आपके पार्टनर नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है ना कि आप बाहर से बहुत शांत हो लेकिन अंदर बहुत कुछ फील करते हो, बहुत बहुत कुछ। आपकी आंखें उनसे बिना वर्ड्स के भी बात करती हैं। ये व्यक्ति ने फील किया है कि आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आपके फेस पे एक ऐसी एनर्जी है जो उन्हें बार बार ऑब्जर्व करने पे ना इनको मजबूर कर देती है कि बाबा, ये
नोटिस करना ज़रूरी है। नोटिस तो आपके पार्टनर करते ही करते हैं। उनके इमोशंस काफ़ी डीप हैं, लेकिन ये व्यक्ति कभी आपसे बोलते नहीं हैं। कभी उस तरीके से जितना ये व्यक्ति फ़ील करते हैं ना, उतना कभी आपसे एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए हैं। आपको पता है, कभी-कभी वो ना सीक्रेटली आपकी फ़ोटोज़ या डीपी को भी बार-बार देखते हैं, स्पेशली लेट नाइट में। उनके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या ये मुझे मिस करती है? इनके स्माइल के पीछे क्या हिडन फीलिंग्स हैं, ये भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल में चलता है। उनके इमोशंस काफ़ी डीप हैं, लेकिन वही होता है कि कभी-कभी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं कि चलो ठीक है, रहने दो, इतना ही काफ़ी है। तो आपका चेहरा देख के ना उनको लगता है कि यार ये कितना, मतलब कितना ज़्यादा काम पर्सन है, कितना ज़्यादा शांत रहने वाला, या फिर कहे तो आपका चेहरा ऐसे है, आपकी ऑरा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है और आपके पार्टनर को मजबूर कर देती है यहाँ पे आपके बारे में सोचने पे, आपके बारे में आपको लेकर पॉजेसिव होने के लिए। ये व्यक्ति को मजबूर कर देती है इनकी एनर्जी कि नहीं, तुम तो उसके बगैर तो रह नहीं सकते बेटा, है ना? अगर आप उनसे दूर हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आपका फेस, है ना, आपके फेस को याद करके ना आपके पार्टनर इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली आपकी आंखें और स्माइल उनके दिमाग में ना स्टक हो जाती हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर अगर ये किसी और के साथ चला गया होता तो मैं इनके इमोशंस को समझ ही ना पाया होता, या समझ ही नहीं पाता। देख रहे हो कितने तेजी से लगातार ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर कुछ ऐसी ही एनर्जी में है। उनकी जो हिडन इमोशंस है ना, वो कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे। वो आपके साथ इमोशनली क्लोज आना चाहते हैं, आपके रिएक्शंस को ना देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है? एंड आपके एक्सप्रेशन से ना समझने की कोशिश करते हैं कि यस, आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है या आपकी फीलिंग्स क्या है ट्रू इस व्यक्ति के लिए। लेकिन एक हेजिटेशन यहाँ भी दिखाई दे रही है कि वो अपने इमोशंस को ना आपसे खुलेआम बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का डर लगता है। उनको लगता है कि इन्होंने कुछ कहा तो मे बी आप इनको गलत समझ लोगे। थर्ड पार्टी या पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह से आज भी आपके पार्टनर जब भी आपका चेहरा देखते हैं तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि मैंने गलत किया। गिल्ट फील होता है ना इस व्यक्ति को। तो आपके चेहरे में एक डिवाइन फेमिनाइन या कहे तो मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आप चाहे नॉर्मल ही क्यों ना हो उनके लिए, मतलब लगता है ना कि आप स्पेशल हो, ठीक है? तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है ना? ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपके पर्सन आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हैं, बहुत ध्यान से नोटिस करना, ये नजर आ रहा है मुझे। उन्हें लगता है कि आप कुछ फीलिंग्स हाइड भी करते हो, इसलिए वो बार बार आपके एक्सप्रेशंस को ना रीड करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, है ना? एंड ये व्यक्ति चुपके चुपके आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अ, आपको सीक्रेटली चेक भी करते हैं, सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करते हैं और आपके रिएक्शंस को ना एनालाइज करते हैं। कभी कभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति इमेच्योर है।
ठीक है, प्यार में थोड़ा-सा वो होता है ना कि हरकत कह रही हूँ, प्यार में वो थोड़ी-सी क्या बोलते हैं उसको, चंचलता, यस, नॉटी, है ना? आपके पार्टनर हो जाते हैं, है ना? ये दिख रहा है मुझे। उनकी इंटेंशन अभी मैं देखूँ तो अंडरस्टैंडिंग और वॉचिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, लेकिन वो ना आपसे डायरेक्टली पूछने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि थोड़ा-सा चुप-चुप के देखना, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा इस व्यक्ति के अंदर ना जेलसी या ओवरथिंकिंग या ट्रस्ट इश्यूज़ भी थोड़े-से मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? या कहे तो इमोशनली इमैच्योरिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, इसलिए वो आपके चेहरे के हर स्मॉल एक्सप्रेशंस का जो है ना हिडन मीनिंग निकालने लगते हैं, ठीक है? मतलब वो दिख रहा है कि वो आपसे इमोशनली क्यूरियस हैं, ठीक है? आप उनके माइंड में हो, वो आपको समझना चाहते हैं और आपका फेस उनके लिए एक पज़ल की तरह है, जिसे वो बार-बार रीड करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी समझ नहीं पाते पूरी तरीके से, ठीक है? यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, इनको लगता है कि मैं उसे समझ लूँगा, मैं उसे जान लूँगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना? तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके चेहरे को देख के ना दिख रहा है कि वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट अट्रैक्शन फ़ील नहीं करते हैं, बल्कि आपको अपने फ्यूचर के लाइफ़ में भी देखते हैं। मतलब इमेजिनेशन करते हैं कि आप इनके साथ फ्यूचर में भी हो और हमेशा रहोगे। जब तक ये व्यक्ति इस पृथ्वी पर हैं, तब तक ये व्यक्ति आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते हैं, इस व्यक्ति को फ़ील होता है। जब वो आपका चेहरा देखते हैं तो उनको जो है ना लगता है कि यार मतलब मैं ये करूँ, उसके लिए मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, मतलब सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? और यहाँ पे ये दिख रहा है, एक फीलिंग आ रही है मुझे कि ये कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है तो भी। क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, आप दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए इंतज़ार। ठीक है? आपका चेहरा उनके लिए कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन से कम नहीं है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में जो अचीव किया है, जो आपने इस व्यक्ति से बातें करी हैं, इनको समझाया है किसी चीज़ को लेकर, वो आपके पार्टनर के लिए एक होता है ना कि लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट था, है ना? आपकी बातों को इस व्यक्ति ने सीरियसली लिया है और कहीं न कहीं सीरियसली लेने की वजह से आज ये व्यक्ति जिस भी मकाम पे है, वो कहीं न कहीं श्रेय आपको देते हैं कि हाँ, उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है? वो आपसे इमोशनली दूर होके भी ना कनेक्टेड फ़ील करते हैं, ठीक? हर वक़्त आपके साथ फ्यूचर की इमेजिनेशन करना, फ्यूचर में हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएँगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, है ना? हम यहाँ सेट हो जाएँगे, हम बच्चों का नाम ये रखेंगे, यहाँ तक आपके पार्टनर सोच लेते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपका चेहरा देख के एकदम अट्रैक्ट होने लगते हैं और रात की तो बात ही अलग है भाई। रात की बात एकदम अलग है। कभी-कभी वो सोचते हैं कि अगर सब ठीक हो जाए ना, तो हम दोनों का फ्यूचर जो है ना, बनाएँगे ही बनाएँगे, हम दोनों मिलके बनाएँगे। हम दोनों ही पूरा अपना एफर्ट डालेंगे, पूरा अपना जो हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये है, वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो होते देखना चाहते हैं और ये और मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि वो बोलते हैं कि अभी कुछ डिस्टेंस या डिले या वेटिंग एनर्जी प्रेज़ेंट मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, आप दोनों के इस कनेक्शन में। आपके फेस को देखकर ना उनके अंदर ना वो दिख रहा है कि यार कब मिलन होगा? कब होगा ऐसा दिन, ऐसी रात कब होगी जब हम दोनों मिलेंगे? हम दोनों एक-दूसरे के साथ वो प्यारी-सी, मीठी-सी बात करेंगे, प्यारी-प्यारी बातें होंगी, लंबी-लंबी बातें होंगी, ऐसी बातें होंगी जो रात कब निकल जाए, दिन कब निकल जाए पता ही ना चले। ठीक है? देखो ये सेपरेशन आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है।
सेपरेट हो गए हो ना दोनों, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेपरेशन कहीं न कहीं बहुत भारी पड़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। इनको लग रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, अब नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं, जिसे वो वैल्यू देना चाहते हैं या जिसे इक्वल इमोशनल कनेक्शन फ़ील कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ऐसी इमोजी दिख रही है। आपका चेहरे में दिख रहा है मुझे सॉफ्टनेस, बहुत ही प्यारी-सी सॉफ्टनेस है। मुझे दिख रहा है काइंडनेस और इमोशनल प्योरिटी भी मुझे कहीं न कहीं फ़ील होती है। आपको लोगों की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना, आपको अच्छा लगता है। आप के सामने अगर कोई ऐसे है, जिसको ज़रूरत है आपकी, तो आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ़ में या अपने अदर काम में बिज़ी नहीं रह सकते हो। आपका मन नहीं लगेगा और ये नेचर आपके पार्टनर ने नोटिस किया है आपका, ठीक है? उन्हें लगता है कि आपने उनके लिए बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया है और शायद कहीं न कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें भी एफर्ट देना चाहिए था, लेकिन उस समय दिया नहीं, लेकिन अब देना है। कभी-कभी उनके मन में गिल्ट भी आता है कि क्या क्या मैंने उतना नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करती है या करता होगा या करती होगी, ऐसी एनर्जी है। देखो, दोनों की फीलिंग्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों के दोनों काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करते हैं एंड आपको आपके पार्टनर एप्रिशिएट करते हैं। आपके अंदर मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा देखकर उनको ना वो पीस और इमोशनल सेफ्टी भी महसूस होती है आपके पार्टनर को। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है कि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। है ना? बट हो गई, है ना? आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया या आपको इक्वल गिव एंड टेक करके नहीं दिखाया, आपको जस्टिस नहीं दिया, है ना? तो ये कहीं न कहीं ये दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं आपसे बहुत कनेक्टेड फ़ील करते हैं अब, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि देखो दोनों के बीच में फिज़िकल दूरियाँ आई ज़रूर हैं, लेकिन इमोशनल दूरी अभी तक नहीं आई है। अभी तक आप दोनों एक-दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करते हो। आप भी सोचते हो, अब आपके पार्टनर भी सोचते हैं, ठीक है? आपकी सोच थोड़ी-सी ऐसी हो चुकी है कि मैं अब इसको चांस नहीं दूँगी या नहीं देने वाली, है ना? क्योंकि इसने मेरा दिल बहुत दुखाया है, इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा है। तो कहीं न कहीं आपको ये रीडिंग देख के फ़ील हो रहा है कि अब इसे समझ में आ रहा है कि मैं क्या थी, मैंने क्या किया था इसके लिए, कितना कुछ मैनेज किया था, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया था मैंने इसके लिए। तो ये चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, आपके पार्टनर को उस समय फ़ील नहीं हुआ था लेकिन आज रियलाइज़ होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इनिशिएट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट आपसे, है ना? एंड कभी-कभी मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो कभी-कभी ना एक पर्सन बहुत ज़्यादा देने लगता है, किसी रिश्ते में, ठीक है? और अब जो है ना रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कहीं न कहीं शायद अ, नहीं इस तरीके से वर्क कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फेस को देखकर उनके अंदर ग्रैटिट्यूड और रिग्रेट दोनों की एनर्जी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। उनके दिल में आपके लिए ना रिस्पेक्ट ज़रूर दिख रही है मुझे। येस, रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपसे बेहतर या आपसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है एंड वो आपके चेहरे को देखकर क्या सोचते हैं अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके चेहरे को देखकर उनके अंदर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है एंड इमोशनल अट्रैक्शन भी फ़ील होता है और एक सीक्रेट हैप्पीनेस भी आती है कहीं न कहीं। उन्हें लगता है कि ये पर्सन एग्ज़ैक्टली मेरे टाइप की एनर्जी को कैरी करता है। इन्हें देखकर दिल में ऑटोमैटिकली जो है ना जो दिल है मेरा वो खुश हो जाता है, वो मैं लल्ला लल्ला चिल्लाऊँगा कुर्ता फाड़ के, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है गाइज़। सो वो आपको इमोशनली और फिज़िकली अट्रैक्टिव मानते हैं एंड आप उनकी फैंटेसी या ड्रीम पर्सन बन चुके हो, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। देखो, वो सीक्रेटली ना आपकी अटेंशन को एन्जॉय करते हैं, है ना? आपकी स्माइल, आपकी आईज़ और आपका फेशियल एक्सप्रेशंस उनके माइंड में ना बार-बार रिप्ले होता है। दिल कहता है चलो उनसे मिल, है ना? उठते हैं कदम रुक जाते हैं। वो आपके क्लोज़ आना चाहते हैं।
इमोशनल इंटीमेसी फील करना चाहते हैं और दिख रहा है कि आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स इमेजिन करते हैं गाइस। मैं देख रही हूँ कि अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो वो सीक्रेटली ना रिलेशनशिप को इमोशनली फुलफिलिंग देखते हैं कहीं ना कहीं। एंड मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वो आपको ना अपने अपने सपनों में देखते हैं, मतलब आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन इमोशंस को फुल्ली ना मेच्योर वे में एक्सप्रेस करना अभी भी पेंडिंग हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर। यस, इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रांग है बट एक्शन स्लो दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। आप उनके लिए इमोशनली स्पेशल और यस हो आप कहीं ना कहीं। लगता है कि कुछ कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, ये एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी उनके दिल और दिमाग में ना दोनों काफी स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। एंड वो जब आपका फेस देखते हैं ना तो उनका मूड मूड एकदम से हैप्पी हैप्पी फील करने लगता है। लगता है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, अब हम नजारे क्या देखें। सो ये दिख रहा है। और देखो, ये व्यक्ति को ना पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको देख के ना, ये व्यक्ति को बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। यस, आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर में ना वो होता है ना कि आपके चेहरे को देख के लगता है कि यार, आपके चेहरे को देख के आपके पार्टनर स्माइल करते हैं कि यार मतलब जितना भी गुस्सा हो कुछ भी हो, आपका चेहरा देख लेना तो ये व्यक्ति का वही हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। मूड ठीक हो जाता है, खुशी मिलती है, ठीक है। एंड देखो, इनकी फीलिंग्स काफी मुझे, इंटेंशन काफी मुझे जेन्युइन नजर आ रही है। अट्रैक्शन न्यूट्रल है ना। एंड वो आपके साथ इमोशनली हैप्पी फील करते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बस आपके क्लोज आना चाहते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आपके आपके पार्टनर आपको, मतलब आपको देखकर आपका चेहरा इमेजिन करके ना कहीं वो सॉन्ग्स काफी सुनते हैं। ये मुझे काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि सॉन्ग्स काफी सुनते हैं आपके पार्टनर। सॉन्ग्स में ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब काफी रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं आपके पार्टनर। एंड पता है ये व्यक्ति ना काफी हाइड भी करते हैं। ठीक है, काफी हाइड करते हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये व्यक्ति को लगता है कि भाई ज्यादा उछल मत, ज्यादा कूद मत, अपने इमोशंस को हाइड करके रख, अपने फीलिंग्स को हाइड करके रख। इतना ज्यादा भी जो वो हो जाएगा ना तो नजर लग जाएगी, ठीक है। तो नजर लगने का भी कहीं ना कहीं मुझे डर दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि नहीं भाई, नजर तो नहीं लगने दूंगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब भी है कि नजर नहीं लगनी चाहिए। एंड यस, मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपकी एनर्जी काफी अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को। लगता है जैसे कि कुछ 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 कहना है ना। लेकिन कहूँ कैसे, कॉन्फिडेंस नहीं है ना इस व्यक्ति के अंदर। कभी कभी हो जाता है कि यार मैं तो कह दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, है ना। लेकिन फिर बाद में टाई टाई फिस हो जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है। एंड देखो, ये व्यक्ति ना आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो क्लियर है कि ये व्यक्ति आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे, खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। एंड इनको ऐसा लग रहा है, आपको चेहरे को देख के इस व्यक्ति को फील होता है ना कि आप इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो भाई।
आप इनसे छुपाते क्यों हो? ये व्यक्ति को ये फील होता है कि यार आप इनसे छुपाते क्यों, आप इनसे खुल के बातें क्यों नहीं करते, खुल के कहते क्यों नहीं हो? खुल के तो कहना चाहिए ना आपको, तो आप तो खुल के कहते ही नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। एंड ये व्यक्ति को लगता है कि यार आपने शायद इस व्यक्ति के लिए आपने ना, मतलब होता है ना कि मतलब आपने इस व्यक्ति को नहीं समझा। कभी कभी ये भी लगता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं उसने मुझे बहुत समझा है, ठीक है, लेकिन आपके दिल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो आपके पार्टनर जान नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कोई ऐसी मिस्ट्री है, कुछ ऐसा सच है जो आप इनसे छुपा के बैठे हो सकता है आपने फीलिंग्स अपनी नहीं बताई हो इस व्यक्ति को। तो ये भी इस व्यक्ति को लगता है, ये भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि उसने मुझसे सच छुपाया है, अभी तक उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, अभी तक मुझे उसने कुछ बताया नहीं, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है। कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि अ, उसे उसे सच बोलना चाहिए था, उसने सच बोला नहीं, उसे सब कुछ कहना चाहिए था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो कहीं न कहीं व्यक्ति को फ़ील होता है कि यार उसे जो है ना, उसे जो है मुझसे बात करनी चाहिए या उसे मुझसे बात करने में दिक्कत क्या है? ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को। एंड ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जब भी आपका चेहरा देखते हैं तो एक चीज़ ये ज़रूर सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपने इस व्यक्ति के लिए जो किया है, वो सच में बहुत अलग-सा रहा है। एंड आपकी आपकी जो बातें हैं इस व्यक्ति को बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। अ, आपके पार्टनर आपकी बातों को काफ़ी याद करते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है एनर्जी में, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी कभी आपसे जुदा होना नहीं चाहते आपके पार्टनर। मेन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जुदा होने की चाहत नज़र नहीं आ रही है मुझे, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। एंड चलो, यहाँ से जो है ना, देखो यहाँ कैंडल वैक्स में जो भी मुझे समझ में आया सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अ, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो उनके दिल दिमाग पे आप दोनों में दिखाई दे रहे हो, चाहे वो फीलिंग्स ओपनली शो करे या ना करे, आपकी प्रेजेंस उनके इमोशंस को स्ट्रांगली ट्रिगर भी करती है। एंड कभी कभी ना वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, आपको फ्यूचर में इमेजिन करते हैं। एंड कभी इमोशनल हैप्पीनेस भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फील करने लगते हैं, और कभी कंट्रोल में रहकर भी आपको लूज करने से डरते हैं ये व्यक्ति। इनको लगता है कि कहीं आप किसी और की तरफ ना चले जाओ, है ना? क्योंकि आपका चेहरा जब देखते हैं तो आप इनको बहुत मासूम लगते हो, बहुत मासूम, ठीक है, एक बच्चे की तरह आप इनको लगते हो। लगता है कि जैसे कि आप बहुत मासूम हो एंड आपको कोई भी बहला फुसला सकता है, ठीक है? तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आया है कैंडल वैक्स रीडिंग में। आपका चेहरा उनके लिए सिर्फ ब्यूटी नहीं है, एक इमोशनल कनेक्शन और कंफर्ट और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मैं कह सकती हूँ कि हाँ है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ एनर्जी मुझे ये बता रही है, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। अ, कुछ और मतलब देख लेते हैं स्पिरिट गाइड जो है वो क्या मैसेज देंगी आपको, या पहले तो मैं देखूंगी कि आप जब उनका चेहरा देखते हो तो आपको क्या फील होता है, ठीक है? तो मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, ठीक है? तो आपके पार्टनर की बात तो हम करते ही हैं, आपकी भी बात करना जरूरी हो जाता है ना? एग्री करते हो ना? तो चलो फिर देख लेते हैं कि आपका चेहरा जो है देखकर आपके पार्टनर को क्या फील होता है। आपके पार्टनर को नहीं, आपको क्या फील होता है उनका चेहरा देखकर, आप क्या फील करते हो, ये थोड़ा सा मैं जो है ना देखना चाहती हूँ। तो आज मैं ये टैरो कार्ड यूज कर रही हूँ, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने ऊपर ध्यान देना, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज बताना। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच। ओके,
तो लास्ट मैं सफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट टाइम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओह, सो आप कोई टारो का रीडर हो क्या? या टारो कार्ड सीखने का मन करता है आपका? मन करता है स्पिरिचुअल होने का? मन करता है? आपको लगता है आपकी आपकी ऑरा काफी अच्छी है? जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनकी ऑरा काफी अच्छी है, आपकी ऑरा काफी अच्छी है। साथ ही साथ मैं आपके बारे में कुछ बता दूं चीजें, तो मुझे लगता है कि आपको जो है ना टैरो रीडिंग, देखो आप ऑकल्ट फील्ड में मेनली जो है ना आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ। ऑकल्ट फील्ड में आपको जानने की इच्छा हो रही है, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, टारो का रीडर बनना हो, कैंडल वैक्स रीडिंग करनी हो, ऐसा दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जाग रहा है कि मैं भी करूँ क्या, मतलब स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी मुझे नजर आ रही है आपके अंदर, थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ दिख रहा है कि अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, चलो कार्ड्स देख लेते हैं। फुल की एनर्जी, आप अपने पार्टनर को देखकर क्या फील करते हो, ये देख रहे हैं हम, उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, यहाँ है मेरे पास 5 of wands, 9 of pentacles एंड 9 of swords। चलो चलो चलो, ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा और कैमरा पीछे करूँ क्या? जस्ट अ मिनट। ओके, अब ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, देखो फूल की एनर्जी है। सबसे पहले साइन बता देती हूँ आपको, तो आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी साइन के हो सकते हो, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो देखो फूल का कार्ड, सबसे पहले फूल की एनर्जी आई है, तो फूल फूल क्या होता है? एक्साइटेड होता है ये व्यक्ति। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई ये आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी एंड आपकी एनर्जी को बता रहा है, यानी कि जब भी आप उन्हें देखते हो ना, तो आपके अंदर एक फ्रेश और अनकंट्रोलेबल एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, जो एक्टिवेट हो जाती है, अचानक से दिल दिल जो है ना लाइट फील करने लगता है उनको देख करके। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी तो मतलब सातवें आसमान पे दिखाई दे रही है मुझे, और उनकी अराउंड आपका इनर चाइल्ड ना एक्टिवेट हो जाता है कि भाई मतलब मस्तीखोर थोड़े से हो जाते हो, ऐसा दिख रहा है। और कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इतना नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ या क्यों हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं। एंड फूल का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि आप उनके साथ ना इमोशनली फ्री फील करना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, ना दुनिया ना फैमिली, किसी की कोई टेंशन नहीं, बस आप और वो, है ना। तो यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना आपका दिल कहता है कि इसके साथ तो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है, या इसके साथ मैं अपनी लाइफ को जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। ठीक है, तो उनके साथ एक फ्रेश चैप्टर इमेजिन करते हो आप, और ये एक तरीके से कहूंगी कि ये आपके विश भी है ना, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की मुझे एक विश नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आप उन्हें देखकर एक फ्रेश इमोशनल स्पार्क फील करते हो, और उनकी एनर्जी आपको एक्साइट करती है इमोशनली, जो है ना कहीं आपको लगता है कि इस व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो, और इस व्यक्ति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है फूल की एनर्जी से। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि भाई आप जब भी उनको देखते हो ना, तो आपकी फीलिंग्स काफी डीप है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आप उन्हें इजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, इजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और मुझे दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी फील होता है, उनकी अटेंशन आपको इम्पोर्टेंट लगती है, वो आपको अटेंशन दे, आप चाहते हो कि आप अटेंशन आपको मिले, और और दिल जो है ना आपका कहता है कि मैं इसे लूज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता।
ठीक है, तो थोड़ा-सा दिल डरता भी है। आप आउटसाइड से काम और कंट्रोल तो दिखते हो, लेकिन अंदर से ना इमोशंस काफ़ी टाइटली आपने होल्ड करके रखा हुआ है। आप होल्ड करके रखते हो कि नहीं, 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 शायद आप थोड़ा डरते भी दिखाई दे रहे हो मुझे कि आप अपने इमोशंस को कहीं बोलोगे तो ये व्यक्ति कहीं ज़्यादा ही आपको ना मतलब समझ ले। यानी कि एक होता है ना कि जैसे होता है ना कि है ना? ओवर स्मार्ट या फिर ज़्यादा पॉसेसिव समझ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आप सीक्रेटली ना अ, कहीं न कहीं उनके मैसेजेस या रिएक्शन को नोटिस भी करते हो और उनसे इमोशनली इनसिक्योरिटी मतलब सिक्योर फ़ील कराना चाहते हो। देखो, आप जो है ना एक होता है ना कि जैसे किसी के साथ आपको कम्फ़र्ट फ़ील होता है, किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ना आपको पूरा कम्फ़र्ट फ़ील होता है। आपको लगता है कि हाँ यार, इसके साथ तो सब चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है? अ तुमसे ही दिन होता है, ये है ना सॉन्ग, वही वाली इमोजी दिखाई दे रही है मुझे। अगला कार्ड जो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देखो आप उनको देखकर क्या फ़ील करते हो? तो रीडिंग में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर एक डीप इमोशनल प्रोसेस चल रहा है। दिल में नॉस्टैल्जिया एक्टिवेट हो जाता है आपके, ठीक है? एंड पुरानी यादें, पुरानी बातें कहीं न कहीं याद आने लगती हैं। देखो, कभी इंसान प्यार भी करता है, लड़ाई भी करता है ना? बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप जो है ना कहीं न कहीं उन्हें देख कर के ना वो जो है ना प्रेज़ेंट मोमेंट में फ़ील नहीं करते हो, बल्कि जो कुछ आप दोनों के बीच में हुआ था, उसकी एनर्जी कहीं न कहीं ट्रिगर भी हो जाती है आपको। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स भी है ना, आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े भी हुए हैं, ईगो क्लैशेस भी हुए हैं। कौन सही, तू सही, मैं सही, कौन सही, ये भी हुआ है। तो बहुत चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें तो आपको याद आती ही हैं, लेकिन उस चीज़ को आपने क्या किया है, कोशिश कर रहे हो आप हील करने की, ठीक है? आप कोशिश कर रहे हो ना कि मैं हील कर लूँ, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँ। तो आप उनको देखकर यही फ़ील करते हो कि भई मुझे ये रिश्ता ठीक करना चाहिए और मुझे इस रिश्ते को लेके जाना चाहिए। हीलिंग प्रोसेस में भी लेके जाना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, कहीं न कहीं आप सोचते हो ना कि ये मुझे ईगो दिखाता है। यानी कि आपके अंदर ऐसा है ना कि अगर सामने वाला कोई ईगो दिखाएगा ना, तो आप भी उस व्यक्ति को ईगो दिखाने लगोगे, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मैं जो डिज़र्व करती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली या मैं ये क्यों किसी का ईगो क्यों बर्दाश्त करूँ? ये वाली एनर्जी भी है। तो भाई आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, बहुत ही मतलब अपने आप को कंट्रोल रख कर के चलने वाले पर्सन हो और जैसे को तैसा करने वाले पर्सन हो आप। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भई आप जब भी इस व्यक्ति को देखते हो तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपको कंट्रोल दिखना होगा। ज़्यादा चुलबुला या ज़्यादा अपने इमोशंस को जो है बताने से कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी इमेज गलत उनके सामने साबित हो जाएगी। इसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा कंट्रोल भी करते हो। हालाँकि आप इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हो क्योंकि इनके इनकी ऑरा या कहें तो इनकी बॉडी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा जो है ना जिम वगैरह करते हो। इनकी बॉडी-शॉडी हो, मैरिड हो ये व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति की स्मार्टनेस, ये व्यक्ति का जो अट्रैक्शन है वो आपको अट्रैक्ट कर जाता है कहीं न कहीं। आप इस व्यक्ति को लेकर के फिज़िकली भी सोचने लगते हो, फिज़िकल डिज़ायर्स भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है मुझे। आप इस व्यक्ति को देखकर ना लगता है कि जैसे कि कभी-कभी कंट्रोल खो देते हो। कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, ये दिख रहा है कि आप कंट्रोल करना खुद को जानते हो। आपको लगता है कि अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतना भी ज़्यादा खुल के किसी से नहीं बात करनी चाहिए या खुल के जो है ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बताने से कहीं न कहीं कनेक्शन में काफ़ी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इससे थोड़ा-सा कंट्रोल रखते हैं। तो आप थोड़ा कंट्रोल भी रखते हो, मुझे ऐसा फ़ील होता है। नाइट ऑफ कप्स आप जब भी इस व्यक्ति को देखते हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति है बहुत रोमांटिक। आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आने लगती हैं, रोमांस करने की इच्छा होती है, इनसे प्यारी-मीठी बात करने की इच्छा होती है। ये व्यक्ति का नेचर आपको काफ़ी अच्छा लगता है। देखो बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस व्यक्ति की। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना बस
आपको चाहिए, है ना? टैटू वगैरह का भी शौक हो सकता है इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने अपने बॉडी पे काफ़ी टैटूज़ करवा रखे होंगे, ऐसे भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लगता है कि इनके जो प्यारे-प्यारे मैसेजेज़ हैं, वो आप रीड करना नहीं भूलते हो। बहुत रोमांटिक आपको लगते हैं आपके पार्टनर, आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधते रहते हैं आपके पार्टनर, आपको खूब सारा प्यार, खूब सारे एक जो मैसेजेज़ हैं, वो किया करते थे आपके पार्टनर शुरू-शुरू में जब आप दोनों बातें किया करते थे या अभी भी बातें करते हो अगर, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको प्यार भरे मैसेजेज़ भेजते हैं। सुबह का वो गुड मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? सुबह म का वो किस प्यारा-सा, वो आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको मतलब आपको देख के मतलब फ़ील होता है, वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि हाँ यार, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। उसने ये बोला था, मैंने ये रिप्लाई किया था, तो उसने ये कहा था, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लड़ाई झगड़े भी हुए हैं तो कभी-कभी गुस्सा भी बहुत आता है आपको देख के। लेकिन हाँ, ये लगता है आपको देख के कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी फ़ोटो तो देख के जो भी फ़ील किया उस व्यक्ति ने, मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स में, लेकिन यहाँ पे जो आप फ़ील कर रहे हो, आपको लगता है ना कि ये व्यक्ति ना मेरे लिए किसी से लड़ सकता है। ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता है, मेरे लिए किसी से तो लड़ ही जाएगा, ठीक है? वो मेरे लिए काफ़ी पैशनेट है, मेरे लिए काफ़ी वो उसको चिंता है एंड आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना आपके लिए स्टैंड लेगा। सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा और सबको दफ़ा कर देगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं या जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी आपको नेगेटिव वाइब दे रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे लिए स्टैंड लेगा, आपको ऐसा लगता है। सारी दुनिया से लड़ जाएगा। है ना? आपको देख के ऐसा लगता है, उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति थोड़े-से गुस्से वाले ज़रूर हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं, बहुत प्यारे हैं, आपको ये लगता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है ना, देखो आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, मेबी ये कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है, यानी कि सेम जेंडर कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो मुझे दिख रहा है कि भई आप इनके जो है ना, वो कहते हैं ना कि इनके अदब से बहुत इम्प्रेस होते हो। इनका जो इनकी जो एजुकेशन है या इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनके जो बात करने का तरीका है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आपको लगता है ना कि मैं इसे अपने दिल की बात कहूँगी ना या जो भी प्रॉब्लम्स है मैं कहूँगी ना, तो इसके इसके पास उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे हील करता है। इससे मुझे बात करके ना काफ़ी पॉज़िटिव फीलिंग आती है, काफ़ी पॉज़िटिव फ़ील होता है। आपको देख के इस व्यक्ति के साथ ना वो पॉज़िटिव सी वाइब्स आती थी। कहीं न कहीं ऐसा लगता था ना कि ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे दुःख में, सुख में, सब में साथी होगा एंड आपको ऐसा भी दिख रहा है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं आपको ऐसा भी फ़ील होता है कि ये व्यक्ति आपकी वैल्यू तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप भी इस व्यक्ति की वैल्यू करते हो बहुत स्ट्रॉन्गली। लेकिन जब आप इस व्यक्ति को देखते हो ना कभी-कभी, तो ये व्यक्ति आपको बहुत टेंशन में दिखते होंगे, लेकिन दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं कि मैं मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है। लेकिन कहीं न कहीं आप ऑब्ज़र्व कर लेते हो। इनकी आँखों से आप पढ़ लेते हो। इनको देख के आपको फ़ील हो जाता है कि ये व्यक्ति है किस कंडीशन में। किस कंडीशन में ये क्या फ़ील कर रहा है या किस टेंशन में है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आप जानने की कोशिश करते हो इस व्यक्ति की एनर्जी में दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हो और आप इस व्यक्ति को रोते हुए नहीं देखना चाहते हो, कभी नहीं। आप इस व्यक्ति से इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना कि लगता है कि यार, उसके बगैर ज़िंदगी कैसी होगी, मैंने सोचा भी नहीं था, है ना? ऐसी एनर्जी भी है। कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति को देख के आज भी पॉज़िटिव वाइब फ़ील करते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बेहतर था, बेहतर है और बेहतर होगा, ठीक है? वक़्त के अनुसार से सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ठीक है? तो स्पिरिट गाइड की एनर्जी देख लेते हैं, स्पिरिट गाइड आपको क्या कहती है, ठीक है? सो चलिए, स्पिरिट गाइड के लिए ना मैं ये कार्ड यूज़ कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइड्स का क्या कहना है? रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई नहीं? स्पिरिट गाइड का क्या कहना है, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे?
व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, 3 ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस कार्ड, वाओ। सो यहाँ पे जो स्पिरिट गाइड है, ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि देखो टेंशन नहीं लो। स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ पेन और ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है, अब अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट भी करना है, ठीक है। आप बहुत टाइम से इमोशंस को डीपली कैरी कर रहे हो, अब यूनिवर्स ना आपको इमोशनली कह रहा है कि ओपन हो जाओ, ठीक है। ट्रस्टेड लोगों से कांटेक्ट करो एंड और अपनी हैप्पीनेस को ना दोबारा दोबारा अपने जीवन में लेके आओ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये कार्ड किसी स्पेसिफिक मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि रियूनियन या कम्युनिकेशन हो सकता है, तो डोंट वरी, ठीक है। स्पिरिट दिखाता है कि कनेक्शन कंप्लीटली डेड एनर्जी में नहीं है और अभी भी इमोशनल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी कि भाई बी पॉजिटिव, आपको आइसोलेशन से बाहर आना चाहिए, अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए और खुद को सिर्फ ना हार्ट ब्रेक की स्टोरी तक लिमिट नहीं रखना चाहिए आपको, ठीक है। आपके सोल को चाहिए हंसी, मजाक, इमोशनल सपोर्ट, है ना, और किसी किसी पॉजिटिव पर्सन की पॉजिटिव कंपनी आपको चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो कभी कभी ये कार्ड जो है थर्ड पार्टी या आउटसाइड इन्फ्लुएंस को भी शो करता है, इसलिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर आप मत करो, ठीक है, और रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल मैसेज मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ फाइनल मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हीलिंग सिर्फ सॉलिट्यूड में नहीं, कनेक्शन और जॉय में भी मिलती है, ठीक है। तो स्पिरिट आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपकी एनर्जी अभी भी ब्राइट है, लव और हैप्पीनेस अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। और इमोशनल सेलिब्रेशन का जो है ना फेस दोबारा आ सकता है आपके जीवन में बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो ये ओवरऑल दिखाई दे रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। ओके, सो गाइज आई होप आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी, आप सब इस रीडिंग से काफी कनेक्टेड फील करते होंगे, ठीक है। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो क्या करना है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।